तुम्हारे लाइफ में कई बार वो मोमेंट आए होंगे जब तुम्हें कुछ करने का मन ही नहीं करता। लाइक इवन तो तुम्हारे पास गोल्स है, पैशन है या ड्रीम है, तुम उस पर काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो दिन आते ही है जब तुम्हें कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। तुम अपने ही गोल्स और ड्रीम्स से डिस्टेंट फील करने लगते हो, और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें मोटिवेशन की कमी होने लगती। तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम यहीं पर गलती कर रहे हो बाय डिपेंडिंग ऑन मोटिवेशन, बिकॉज मोटिवेशन इवेंचुअली डाइज। कुछ दिनों तक तुम्हारे साथ होगी, उसके बाद चली जाएगी। इंस्टेड डिपेंड ऑन डिसिप्लिन। जब तुम डिसिप्लिन पर रिलाय करते हो देन इट्स फार बेटर देन डिपेंडिंग ऑन मोटिवेशन। क्योंकि जब तुम डिसिप्लिन होते हो तुम्हें कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें काम पे फोकस करने के लिए। तुम तब भी काम करते हो जब तुम्हारा मन नहीं करता। देखो, अब ऐसी बात नहीं है कि तुम डिसिप्लिन रहते हुए डिमोटिवेट नहीं हो सकते। हो गए तुम डिसिप्लिन रहने के बाद भी, रोज रेगुलर वही रूटीन फॉलो करने के बाद भी ऐसे दिन आएंगे जब तुम लो फील करोगे, तुम ब्रेन पूरा फॉग हो जाएगा, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज यू स्टार्ट गेटिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर वाई। मतलब कि तुम्हारी वो क्लैरिटी कम होने लगती कि तुमने उस गोल को या उस पर्टिकुलर चीज के लिए काम करना स्टार्ट किया क्यों था। उसका रीजन तुम धीरे धीरे भूलने लगते हो। तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं होती कि तुमने उस काम को स्टार्ट क्यों किया था, उसका रीजन क्या था। इसलिए जब भी तुम अपने काम पे फोकस करते हो रेगुलरली, डिसिप्लिन तरीके से भी, तो तुम्हें अपने आप को रियलाइज करवाना पड़ेगा, अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि तुमने वो काम स्टार्ट किया क्यों था। इससे तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ेगी, और जब तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ेगी तो तुम अपने प्रोग्रेस को देखोगे। तुम अपने प्रोग्रेस को देखोगे तो तुम्हारा फोकस भी बढ़ेगा, तुम ऑटोमेटिकली अपने काम पे फोकस्ड रहोगे। तो उस क्लैरिटी को मेंटेन करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो। रोज रोज जर्नल करो कि तुमने आज क्या उखाड़ा। इससे तुम्हें क्लैरिटी आएगी अपने गोल को लेके, अपने प्रोग्रेस को लेके। तो तुम ऑटोमेटिकली फोकस्ड रहोगे अपने गोल्स को लेके, अपने काम को लेके। नेक्स्ट चीज है ओवर स्टिमुलेशन। मतलब जब तुम अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा डोपामिन दे देते हो, मतलब जो तुम यूजलेस कंटेंट देखते हो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, गेम खेलते रहते हो या फिर वो मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहते हो बैक टू बैक, इससे तुम्हारा ब्रेन हाई डोपामिन से यूज्ड टू हो जाता है। और जब तुम्हारा ब्रेन हाई डोपामिन से यूज्ड टू हो जाता है तो तुम्हें अपने काम पे फोकस करने में दिक्कत जाती है। तुम्हारा काम तुम्हें या तो बोर लगने लगेगा या हार्ड लगने लगेगा, क्योंकि हाई डोपामिन रिलीज होने से तुम कंफर्ट जोन में चले जाते हो। और जब तुम कंफर्ट जोन में रहते हुए अपने काम पे फोकस करने की कोशिश करते हो तो वो तुम नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट गेट्स हार्ड टू फोकस। दैट्स व्हाई यू नीड टू कंट्रोल योर डोपामिन रिसेप्टर्स। अब इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम सोशल मीडिया डिटॉक्स कर सकते हो। अपने आप को कंफर्ट जोन में मत डालो। जितना तुम अपने आप को कंफर्ट जोन में डालोगे उतना तुम्हारा डोपामिन हाई रिलीज होगा और तुम्हें अपने काम पे फोकस करने में दिक्कत जाएगी। इसलिए डू नॉट गिव इन टू कंफर्ट। जितना तुम कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे उतना तुम्हारे लिए इजी होगा अपने काम पे फोकस करने के लिए। इसलिए अपने डोपामिन रिसेप्टर कंट्रोल करो, डोपामिन डिटॉक्स करो। सोशल मीडिया पे या तो सोशल मीडिया से हट जाओ या तो सोशल मीडिया के कंटेंट को कंट्रोल करो, अपनी फीड को कंट्रोल करो। डोंट वॉच यूजलेस शिट। नेक्स्ट थिंग, मूवमेंट क्रिएट मोमेंटम। इसका मतलब है जब तुम डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, हालांकि तुम्हें मोटिवेशन पे रिलाय तो करना नहीं, लेकिन फिर भी जब भी तुम लो फील कर रहे हो, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम फील करोगे, देन यू हैव टू टेक स्मॉल एक्शन। लाइक अपने स्टडी टेबल या वर्क टेबल को ऑर्गेनाइज कर लो, या छोटे मोटे लाइट मूवमेंट्स, स्ट्रेचिंग्स वगैरह कर लो। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा मोमेंटम बिल्ड होगा। जब तुम छोटे छोटे एक्शन लोगे इससे तुम्हारा मोमेंटम बिल्ड होगा एंड यू विल एक्चुअली एंड अप फोकसिंग ऑन योर वर्क, बिकॉज योर एक्शंस मेक्स यू फील बेटर आफ्टरवर्ड्स। लाइक दैट्स हाउ थिंग्स वर्क्स। लाइक जितने भी डिसिप्लिन लोग हैं उन्हें भी अपना काम करना पसंद नहीं है, प्रोसेस पसंद नहीं है, बोरिंग होती है। मैं भी कोई लोग बोलते होंगे कि मुझे मजा आता है वो सब करने में, नहीं आता भाई, मजा नहीं आता, प्रोसेस बोरिंग होती है। यू जस्ट हैव टू डू इट। और डिसिप्लिन रहने का बेस्ट तरीका यही है कि तुम जब फील नहीं कर रहा कुछ करने का, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम करेगा, तुम्हें छोटे छोटे स्टेप्स लेके स्टार्ट करना है। उससे तुम्हारा मोमेंटम क्रिएट होगा और तुम अपने काम पे फोकस करोगे ही करोगे। ऐसा होता ही, ऐसा हमेशा ही होता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम डिमोटिवेटेड या लो फील करते हो तो ये चीज याद रखना कि you don't need to feel good to take action.
यू जस्ट नीड टू मूव। हर बंदा डिमोटिवेट होता है, इवन जो डिसिप्लिन पर्सन होते हैं वो भी लो डेज फेस करते हैं। इट्स जस्ट देयर चॉइसेस दैट मेक्स देम डिफरेंट। दे चूज टू मूव इंस्टेड ऑफ फीलिंग इट। इसलिए तुम्हें भी ये चीज चूज करनी पड़ेगी कि या तो तुम छोटे छोटे स्टेप्स लेके मूव करो या फिर वेट करते रहो कि जब मैं अच्छा फील करूंगा तब स्टार्ट करूंगा, जो कि कभी होने ही नहीं वाला। यू विल एंड अप प्रोक्रास्टिनेटिंग। इसलिए मूव, टेक स्मॉल एक्शन, जस्ट डू इट। डिमोटिवेशन कोई तुम्हारा एनिमी नहीं है, इट्स जस्ट अ टेस्ट फ्रॉम योर ब्रेन। वो तुम्हें टेस्ट कर रहा है कि तुम एक्चुअली में कितने सीरियस हो अपने काम को लेके। इसलिए प्रूव योर ब्रेन रॉन्ग एंड टेक एक्शन। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो एंड शेयर विद समवन हु नीड दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय।